मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वीडियो नंबर 13 लेकर आए हैं। आरोह भाग 2। आज का कविता है ऊषा, जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। और इस कविता यानी पद्य हम पढ़ा रहे हैं आपको लगातार। और आज हम ऊषा पढ़ाएंगे, तो इसका कविता का सार यानी इस कविता में क्या बताया गया है, संक्षेप में मैंने इसकी हिंदी को यहाँ पर लिखा है कि इस कविता की पंक्तियों में क्या कहा गया है। तो इसको छात्रों ध्यान पूर्वक सुनना, समझना, तभी आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। ठीक है बेटा। तो देखिए कविता का सार। कविता का सार है, कविता में भोरकालीन सौंदर्य यानी सुबह जब होती है, भोर यानी सुबह होना, ऊषा का मतलब है सुबह होना, सुबह का वातावरण ऊषा है, सुबह को कहते हैं ऊषा। भोरकालीन यानी सुबह जब होती है, तो सौंदर्य यानी उस समय का सौंदर्य के रंग रूप और वातावरण का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। यानी सुबह जब सुबह होती है, सुबह सुबह भोर होती है, तो उसका जो वातावरण होता है सुबह का, उसका सूक्ष्म यानी बहुत छोटा चित्रण किया गया है। भोर से भी पहले यानी जब सुबह होती है उससे भी पहले आकाश का रंग ऐसा गहरा नीला होता है मानो कोई शंख हो, यानी हल्का हल्का दिन सा होने लगता है। थोड़ी देर बाद उसमें नमी इस तरह साकार हो जाती है कि वह राख से लिपे हुए चौके सा प्रतीत होता है। कुछ देर बाद सूरज की लाली उसमें ऐसे मिल जाती है कि वातावरण लाल केसर से धुली काली सिल जैसा जान पड़ता है। तो देखिए छात्रों, इसमें क्या बताया कि जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी कल्पना बताइए कि कैसा कैसा प्रतीत होता है। तो देखिए, जब सुबह गहरा नीला होता है, उसके बाद थोड़ा सा और प्रकाश, तो तब कैसा लगता है वो शंख, किस तरह शंख जो हम बजाते हैं मंदिरों में। थोड़ी देर बाद उसमें नमी इस तरह साकार हो जाती है कि राख से लिपे हुए, राख तो जानते हैं आप, लिपे यानी उसमें जैसे उसे चौका लगा देते हैं, गांव में लगाते हैं, लिपा हुआ जिसे कहते हैं, यानी मिट्टी को जमीन पर लगा देना, तो चौके सा प्रतीत होता है। चौका यानी उसको लीप देना। कुछ देर बाद सूरज की लाली उसमें ऐसे मिल जाती है, यानी थोड़ी देर बाद जब और सूरज निकलना शुरू होता है तो उसमें लालिमा सी मिल जाती है, तो वातावरण कैसा लगता है, लाल केसर। केसर कैसा होता है, लाल। तो उससे धुली काली सिल जैसा, सिल उसे कहते हैं जैसे सिलौटी होती है ना, तो उस पर जब हम चटनी वगैरह बनाते हैं, मिर्च पीस लेते हैं या धनिया वगैरह या इस तरीके से, तो उसे सिल कहते हैं। तो धुली हुई सिल जैसा प्रतीत होता है, या यूं लगता है मानो काली स्लेट। अब काली स्लेट यानी जैसे हम पहले पढ़ा करते थे, स्लेट होती थी जिस पर हम चौक से लिखा करते थे। तो यहाँ पर एक कल्पना की है, नहीं कैसा कैसा प्रतीत हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे काली स्लेट होती थी जिस पर हम लिखते थे, तो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक मल दी हो, यानी खड़िया जिससे हम लिखते थे चौक, यानी वो उस पर मल दी हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है, जिसे मिटा देते हैं फिर। और कुछ देर बाद सूरज का प्रकाश प्रकट हो जाता है, यानी अब धीरे धीरे क्या होता है, सूर्य निकल आता है, प्रकाश हो जाता है चारों तरफ। तब आकाश में उगती हुई श्वेतता या यों लगती है मानो नीले जल में किसी की गोरी देह झिलमिला रही हो। यानी फिर ऐसे लगता है, गोरी देह यानी त्वचा, शरीर, देह यानी शरीर, गोरी यानी सुंदर। ऐसे लगता है जैसे कोई मानो सुंदर नीले जल में कोई सुंदर स्त्री जा रही हो। सूर्योदय होने पर, जब सूर्य का उदय हो जाता है, तो उषा का सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है फिर, जब सूर्य पूर्ण रूप से निकल आता है तो फिर क्या होता है, जो उषा यानी उषा का सुबह को, तो सुबह का सारा सौंदर्य अब कैसा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, चारों तरफ धूप ही धूप होगी। इस प्रकार उषा का सौंदर्य पल प्रतिपल बदलता रहता है, यानी पल पल बदलता हुआ, और लास्ट में क्या हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, चारों तरफ धूप खिलाती है। तो देखिए, ये जो कविता बताई गई है, इसमें कहीं ना कहीं इससे हमें कुछ प्रेरणा मिलती है। अगर हम ध्यान से इस पर विचार करें, विमर्श करें, तो आपको इससे प्रेरणा मिलेगी कि हमारे जीवन में भी उसी प्रकार जैसे ऊषा होती है ना, उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख सुख आते हैं और धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं।
हम निराश हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये परमानेंट हो गए। ऐसा नहीं है। जैसे रोज़ दिन निकलता है, रोज़ सुबह होती है, वैसे हमारे जीवन में जो घटनाएं हैं कुछ पल के लिए होती हैं और धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसा कवि ने कविता के माध्यम से माना है। तो देखिए, अब थोड़ा हम कविता पढ़ लेते हैं, थोड़ा उसका व्याख्या करते हुए चलेंगे। देखिए, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका भी गीला पड़ा है। और कैसा लग रहा है, जिस समय प्रातः होती है, नभ यानी आकाश, आकाश में बहुत नीला नीला हल्का हल्का दिखाई देता है, यानी सुबह होने भोर होने से पहले। और कैसा बन जाता है वो, शंख के समान। ऐसा हमें प्रतीत होता, हम जिधर से जिस दिशा से देखते हैं तो वो शंख की तरह, क्योंकि उधर प्रकाश होगा। और वो कैसे बनता है, ऐसे बनता, मान लो यहाँ पर सूर्य निकल रहा है ये, यानी हल्का 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 जो प्रकाश अभी हमें दिखाई नहीं दिया, तो वो इस तरीके से ऐसे दिखाई देता है। तो ऐसे क्या, अब वो शंख की तरह, शंख ऐसे ही होता है, शंखवाकार जिसे बोलते हैं हम, तो वो इस तरीके से हमें दिखाई देगा निकलता हुआ। और कैसे लगता है, जैसे अभी राख से लिपा हुआ चौका भी गीला पड़ा है, यानी यहाँ पर ऐसे लगेगा जैसे यहाँ पर हमने चौका लगा दिया हो, गीला पड़ा हुआ है अभी। तो ऐसा हमें प्रतीत होता है, ऐसी कल्पना की गई है, मानवीकरण किया गया है उसका। तो ये आप जानते हैं, अगर आ जाए मान लो कौन सा अलंकार है इसमें, तो मानवीकरण, यानी उसको बिल्कुल ऐसे बताया है, बिल्कुल प्रतीत होते हुए। तो राख से लिपा हुआ चौका ऐसा प्रतीत हो रहा है, या रूपक अलंकार भी हो सकता है, तो जैसा आपको लगे, ऐसा नहीं है कि एक ही अलंकार होता और भी होते हैं। तो अभी कैसा लगा, अभी गीला पड़ा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गीला पड़ा है। आगे देखिए दूसरा, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, सलेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। तो कैसा लगता है, बहुत काली सिल, सिल कैसी होती है, काली, तो जरा सा लाल केसर, यानी वो हल्का हल्का लालिमा सी दिखाई देने लगती है सूर्य की। तो लाल लाल सा भी दिखाई देता, कहीं काला काला हल्का, यानी मिक्सर, यानी मिक्स होता है उसमें। तो ऐसे लगता है जैसे धूल, जैसे धुल गई हो, यानी वो जैसे धुल दिया हो उसे। तो कहीं कहीं लाल है और कहीं काली दिखाई देती है, तो ऐसे लगता है जैसे उसको धुल दिया हो, ऐसा प्रतीत होता है। और फिर क्या लगता है, जैसे सलेट पर, यानी काली सलेट पर लाल खड़िया चौक उस पर मल दी हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये ऐसी कल्पना की गई है कवि द्वारा। आगे देखिए तीसरा, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल धे जैसे हिल रही हो, जादू टूटता है सुशाखा सूर्योदय हो रहा है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे नीला जल, यानी नीला आकाश में ऐसे लगता है, फिर आकाश साफ दिखाई देने लगता है जैसे जैसे सूर्य निकलता है। तो नीले जल में जैसे किसी गौर झिलमिल, यानी गोरी त्वचा शरीर किसी का, और ऐसे लगता है कि जैसे वो उसमें स्नान कर रही हो कोई सुंदर स्त्री, उसकी सुंदर देह, ऐसा इसमें कवि ने कल्पना की है। और फिर क्या कहते हैं, जादू टूटता है इस उषा का। अब जो उषा, यानी सुबह के जो प्रभात हो रहा है सुबह सुबह, अब उसका जादू कब टूटता है, जब सूर्य पूर्ण रूप से निकल आता और चारों तरफ धूप हो जाती है, तो अब सुबह समाप्त हो गई, अब सुबह का कोई अस्तित्व नहीं रहा। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कवि ने हमारे जीवन से जोड़ते हुए इस कविता से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार, जैसे जैसे उषा यानी भोर सुबह होती है, वैसे हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, फिर वो धीरे धीरे परिवर्तित होती हैं। ऐसे ही दुख आते हैं, वो भी धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं। यानी ये तो जीवन का पर्याय है कि सुख और दुख दोनों देखने को मिलते हैं, और वो हमेशा परमानेंट नहीं रहते हैं, और धीरे धीरे उनमें भी परिवर्तन आता है, वो परमानेंट नहीं रहते। जिस प्रकार सुबह होती है, रोज़ भोर होती है, रोज़ उषा होती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते हैं और जाते हैं, परमानेंट नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कवि हमें ये कहना चाहता है इस कविता के माध्यम से कि हमें निराशा में नहीं जीना, हमें आशा की ओर जाना है, हर समय आशातीत रहना है, निराशा में नहीं रहना है। क्योंकि अगर निराशा में हम रहेंगे तो हमारे सारे कर्म सब नष्ट हो जाएंगे और हम अपने जीवन को ही समाप्त कर लेंगे। इसलिए यहाँ कभी हमें प्रेरणा देना चाहता है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है।
और ये कविता का सार भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे हम। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।